नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में। इस वीडियो में एडुटेरिया एनसीईआरटी का क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपका कोई आने वाला एग्जाम है तो इस एनसीईआरटी सीरीज को जरूर देखें। हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 9। निम्नलिखित में से किसने तीसरा स्टेट नामक प्रसिद्ध पैम्पलेट लिखा है? अबेसिये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? 1791 के संविधान ने सम्राट की शक्तियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। गलत। 1792 से 1793 में फ्रांस गणराज्य बना और लुई 14वां को मृत्युदंड दिया गया। सही है। डायरेक्टरी शासन जैकोबिन गणराज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ। यह भी सही है। 2 और 3 कथन सही हो गया। फ्रांसीसी समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? यह 3 भाग में विभक्त था। सही। केवल तीसरे वर्ग के लोगों को ही कर देना पड़ता था। सही है। पादरी वर्ग के अलावा कुलीन वर्ग को भी विशेषाधिकार प्राप्त था। यह भी सही। 1, 2, 3 सही। स्टेट जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी बैठक साम्राज्य अपने मर्जी से बुलाता था। सही है। लुई 14वां द्वारा 15 मई 1789 को इसकी बैठक बुलाई गई थी। गलत। ये गलत है। पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार तीनों वर्गों को एक एक मत देने का अधिकार था। ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1 और 3 सही। 1 और 3 सही। 5 नंबर क्वेश्चन है। सवाल, फ्रांस की क्रांति के आदर्श वाक्य क्या थे? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस क्रांति की देन है। फ्रांस में जुलाई क्रांति किस वर्ष हुई? 1830 में। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक लिखी है। सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति का विभाजन की बात लिखी गई है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। सही। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। यह भी सही। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। ये गलत है। केवल 1 और 2 सही। 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर 3। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। सही। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। युद्ध का प्रारंभिक चरण में रूस की जनता ने जार का समर्थन किया था। सही। जार ने युद्ध के दौरान ड्यूमा की सलाह को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। गलत। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। यह है सही। पुतिन के प्रभाव ने राजशाही की लोकप्रियता को बढ़ाया। यह भी गलत है। 1 और 3 सही। 1 और 3 सही। फरवरी 1917 में रूसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पेत्रोदा में मजदूरों के कारखाना और क्वार्टर नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित था। ये सही है। बेंटर पैलेस तथा सरकारी इमारतें नेवा नदी के बाएं तट पर थी। ये भी सही है। फरवरी 1917 के आंदोलन का प्रारंभ खाद्यान्न संकट और तालाबंदी से हुआ था। ये भी सही है। प्रारंभिक चरण में बोल्शेविक पार्टी ने आंदोलन का प्रत्यक्ष नेतृत्व किया था। ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सही। ऑप्शन नंबर 1। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है।
वे सभी धर्मों को बराबरी के पक्षधर में थे। सही है। ये समूह प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार चाहते थे। यह भी सही। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थक में थे। ये गलत है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 2 सही। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका गठन 1900 ईस्वी में किया गया था। यह सही है। यह किसानों की समर्थक पार्टी थी। यह भी सही है। लेनिन इनके विचारों से सहमत नहीं थे। यह भी सही है। 1 2 3 सही। ऑप्शन नंबर डी। सोवियत रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1927 ईस्वी में। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। यह भी सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। यह भी सही। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यह सही। 1 2 3 सही। ऑप्शन नंबर डी। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा थे। ये गलत है। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही। नाजीवादी के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करें। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। यह सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जर्मन सेना में संदेशवाहक के रूप में कार्य करता था। यह भी सही है। वर्साई की संधि ने हिटलर के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। यह भी सही है। नाजी पार्टी का मूल नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। यह भी सही है। 1 2 3 और 4 सही। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस घटना ने नाजीवादी को जन आंदोलन बनने में सबसे अधिक सहायता प्रदान की? 1929 के महामंदी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हुआ वर्साई की संधि। उसके बाद हिटलर का जर्मन वर्क्स पार्टी से जुड़ना, बवेरिया पर कब्जा का असफल प्रयास, अब महामंदी की शुरुआत। 1 2 3 4 सही। प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा था? सत्य कथन का चुनाव करना है। जर्मनी के खनिज क्षेत्र छीन लिए गए थे। सही। उसकी सेना भंग कर दी गई थी। यह भी सही। उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। यह भी सही। 1 2 3 सही। डी ऑप्शन। जर्मनी में अग्री अध्यादेश कब जारी किया गया था? अग्री अध्यादेश 1933 में। जर्मनी लीग ऑफ नेशन से किस वर्ष बाहर आया था? 1933 में। 1929 की आर्थिक मंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। सही। अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सही। 1 और 2 दोनों सही। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? डॉब्स योजना। डॉब्स। बी ऑप्शन। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए। यह सही है। सही कथन का चुनाव करना है। रेल लाइनों के प्रसार के लिए। यह भी सही है। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। यह भी सही है। 1 2 3 सही। ऑप्शन डी। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वन सेवा 1864। इंपीरियल फॉरेस्ट
रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुआ था। ये गलत। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया था। ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल दो सही, बी ऑप्शन। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सही है। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। वन वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1 सही। धूमकेतु के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। लादिंग 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 कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में होता था। मिल्पा मिल्पा होता था मध्य अमेरिका में। मिल्पा मध्य अमेरिका में होता था। चितमेन चितमेन होता था अफ्रीका में। और चेन्ना चेन्ना होता था श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी सी ऑप्शन नंबर सी। यूरोपीय वन रक्षक घुमंतू खेती के विरुद्ध क्यों थे? सत्य कथन का चयन करना है। घुमंतू खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। सही। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। यह भी सही है। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। यह भी सही है। 1 2 3 सही। ऑप्शन डी। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा प्रभाव हुआ था? वन व्यापार को इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई थी। यह भी सही है। कुछ घुमंतू समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए थे। यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1 2 3 सही। देवसारी या मान किसे कहा जाता था? देवसारी या मान किसे कहा जाता था? जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को। जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को देवसारी या मान कहा जाता था। ब्लैन डोंग डियन स्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। गलत। इससे गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। सही है। केवल 2 सही। सरना, देवराकुड्डू, कान, राई इत्यादि के क्या थे? जनजाति लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आने के क्या कारण थे? सत्य कथन का चयन करना है। अंग्रेजों द्वारा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया गया था। सही। औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगलों का अनुत्पादक समझा गया। यह भी सही है। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग बढ़ गई थी। यह भी सही है। 1 2 3 सही। ऑप्शन नंबर डी। लोकाता आदिवासी समूह किस क्षेत्र से संबंधित थे? लोकाता उत्तरी अमेरिका। देश का पहला वन महानिदेशक कौन था? डाइट्रिच ब्रैंडिस। जंगली जानवरों को निम्न कारण से मारा गया था। सत्य कथन का चयन करना है। वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाना चाहते थे। सही। किसानों की रक्षा के लिए। सही। जंगली जानवरों को मारना खेल का हिस्सा हो गया था। यह भी सही। ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 सही। कलांग समुदाय के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ये जावा के घुमंतू किसान थे। सही है। 1770 में कलांगों ने डेनिस किले पर हमला करके उनके शोषण के खिलाफ प्रतिरोध किया। यह है गलत। ऑप्शन नंबर केवल
एक सही। चरवाहा समुदाय तथा उससे संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। चरवाहा समुदाय और संबंधित क्षेत्र। गोल्ला समुदाय का संबंध भैंस गाय पालते थे। गोल्ला समुदाय। कुरुमा समुदाय भेड़ और बकरी पालते थे। राइका राजस्थान से संबंधित थे। अधंगर महाराष्ट्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया? 1871 में। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने करिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदार के माध्यम से किया जाने लगा। ये गलत है। किसी चरगाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों के पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों को पास दिखाकर। ये भी सही है। 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर 1। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? सत्य कथन का चयन करें। चरगाहों का स्तर गिरने लगा। सही है। जानवरों बड़ी संख्या में मरने लगे। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। गलत। औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया था। यह सही है। ऑप्शन बी। केवल 2 सही। औपनिवेशिक शासन तथा मसाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। गलत। अमीर और गरीब चरगाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। सही। केवल 2 सही। उत्तराखंड के ऊपरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल। बुग्याल कहा जाता है। धंगर समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। धंगर समुदाय ये महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय थे। सही। ये बाजरे की फसल उगाते थे। ये भी सही। 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3। औपनिवेशिक शासन तथा चरवाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। अंग्रेज चरवाहा भूमि की खेती के पक्ष में समाप्त कर देना चाहते थे। अंग्रेज चरवाही भूमि की खेती के पक्ष में समाप्त कर देना चाहते थे। यह है सही। वन संसाधनों की रक्षा के आड़ में चरवाहों के परंपरागत अधिकारों का विरोध किया गया। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही। मसाई समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। ये उत्तरी अफ्रीका के निवासी थे। ये है सही। औपनिवेशिक शासन के कारण उनकी स्थिति वहां के किसानों की तुलना में खराब हो गई थी। यह है गलत। केवल 1 सही। राइका समुदाय मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थे? राइका थे राजस्थान से। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।